वेलकम टू बाबा फरीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौटाला से आ रही है, जहां पर एक बहू ने नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई है। दरअसल बहू नशे के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये चौटाला की बहू है। चौटाला बहू को परिवार ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन इस महिला का साहस देखिए, जो फिर भी डरी नहीं, बल्कि पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की, पुलिस को घर 112 पर कॉल करके बुलाया जाता है। पुलिस वहां पर आरोप लगाने के बावजूद भी कोई तफ्तीश नहीं करती है और शिकायत उसे थाने में आकर देने की बात कहती है। ससुर ऐसे ही आरोप में जेल में है। मेरे ऊपर भी नशा बेचने का दबाव, ये मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। बहू ने ये आरोप लगाया है कि सास नशा बेचती है। ससुर ऐसे आरोप में पहले से जेल में है और मेरे ऊपर भी नशा बेचे जाने का दबाव है। बहू ने तेज हरियाणा के साथ भी बातचीत की है। हम उस बहू का नाम उजागर नहीं करेंगे, लेकिन समाज में ऐसी नारी ने जो उठकर एक आवाज़ को उठाया, निश्चित तौर पर प्रशासन, पुलिस को उसका साथ देना होगा ताकि महिलाएं भी नशे के खिलाफ खड़ी होकर इस जंग में अपनी आहुति डाल सकें। चौटाला की बहू ने बताया है कि मैं 10 पढ़ी हूँ, बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरे सिर पर मेरे पिता का साया नहीं है। 2 भाई हैं, मजदूरी करते हैं और दोनों बहनें हम एक ही घर में शादीशुदा हैं। पिछले 4 साल से शादी के बाद दुख झेल रही हूँ। मेरी सास और ससुर नशे का धंधा करते हैं। ससुर अभी जेल में है। ढानी में रहने वाली सास नशा सप्लाई करती है और मेरे पति को भी पढ़ाई छोड़कर नशे के नेटवर्क के अंदर धकेलना चाहती है। सास के उकसाने पर पति ने उसको 4 मई को रात को 10 बजे कहा कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, उसे वो चिट्टा यानी कि माल देकर सप्लाई कर दे। लेकिन बहू ने ऐसा करने से मना किया और उसने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है और उसने बताया कि मैंने मना कर दिया। इसके बाद मेरी सास और पति ने पीटकर घर से बुरी तरह से घायल कर बाहर फेंक दिया। आखिर मैंने 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची। उसने मौके पर मकान की छत पर नशा कर रहे युवकों को पकड़ने और घर में तलाशी लेने की बजाय जब सास का रखा नशा पकड़ने की मांग उठाई तो ऐसा नहीं किया। पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय चौटाला चौकी में पहुंचकर अपनी शिकायत लिखवाने को कहा और वहां से पुलिस है वो चली जाती है। जिसके बाद अपने अबूबशहर निवासी भाई उसके हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाने पहुंचते हैं। थाने में बयान दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब डर है कि न्याय मिलेगा या जिंदगी में और परेशानियां बढ़ेगी। उसने अपने बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए ये कदम उठाया। वो बहू चाहती है कि उसकी ज़िंदगी का भविष्य उसके साथ कुछ ऐसा ना हो और उम्मीद है कि नशे का धंधा खत्म होगा और मेरे पति के साथ अच्छा जीवन बिता सकूंगी। यानी बहू हर तरीके से प्रयास करना चाहती है। नशे की तस्करी के नेटवर्क में दलदल में फंसे पति को बाहर निकालने के लिए अब बहू ने ये सामना करना शुरू किया है। लेकिन सास है जो खुद उस नशे के नेटवर्क में है, जो आरोप बहू लगा रही है। अपने बेटे को पहले उसने धकेला, अब बहू को भी उसी कारोबार के अंदर लेकर आना चाहती है। ऐसे में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके नाम से कई लोन भी ले रखे हैं, जिसका रकम कहाँ है उसको अभी तक पता नहीं है। इस कारण आपस में तस्कर घर पर आते जाते हैं, उनको उनसे शोषण होने का डर सताता रहता है। लेकिन अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहू बहुत चिंतित है। उनका मानना है कि उसके बेटे का फ्यूचर भी अंधेरे में चला जाएगा। उसके साथ अक्सर मारपीट उसकी जो पति सास के कहने पर करता है। उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बारे में चौटाला पुलिस ने पति और सास के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये शिकायत लेकर बहू थाने पहुंची है। उसने आरोप लगाया कि सास नशा बेचती है, ससुर पहले से जेल में उसी आरोप में है और अब मेरे ऊपर भी नशा बेचने का दबाव बना जा रहा है। इस बहू को सबसे पहले हम सलाम करते हैं जिसने नशे के खिलाफ खड़े होकर अपने आप को तस्करी के नेटवर्क में शामिल नहीं किया, बल्कि पति को भी बाहर निकालने के लिए अब उसने
थाने पहुंचकर गुहार लगाई है। लेकिन तेज हरियाणा के साथ की गई बातचीत में इस बहू ने बताया है कि वो धन्यवाद मीडिया का करती है, तेज हरियाणा का, जिन्होंने उसे इस वक्त में बातचीत के लिए न्योता दिया और कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और निश्चित तौर पर मीडिया का काम आवाज़ उठाना है। हम जजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस को इस मामले पर गंभीरता से कार्रवाई करनी होगी। हमने चौटाला पुलिस से बात की, उन्होंने कहा है कि हम इस कार्रवाई को गहनता से जांच कर रहे हैं, किसी भी सूरत में तस्करी नहीं होने दी जाएगी और बहू को न्याय पुलिस दिलवाने का काम करेगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि इससे पहले सीएम खट्टर को भी बहू पत्र लिख चुकी है। उसका मानना है कि अगर अब कार्रवाई ना हुई तो वो आगे का रास्ता अख्तियार करेगी। फिलहाल पुलिस को बहू को जहां पर सुरक्षा प्रदान करना, तो वहीं पर उस पति को नशे के कारोबार से बाहर निकालकर उसे एक सुखमयी जिंदगी देने का काम भी पुलिस को करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला।